नागराज जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, तो जब उन्होंने घर छोड़ा अपना 1948 में, 1947 में जब घर छोड़ा जनवरी 47 में, तो उनकी फैक्ट्री थी, पेंसिल बनाने की फैक्ट्री भी थी, बहुत बड़ा कारखाना था। कुछ अंग्रेजों के साथ मिलकर के उन्होंने कारखाना लगाया था, तो वो चलाते थे। उस पेंसिल का नाम भी नागराज पेंसिल था। पुराने लोग जानते होंगे नागराज पेंसिल आती थी पहले, उन्हीं के नाम से आती थी। तो उन्होंने अपने पार्टनर को वो बेच दिया कि भाई तुम अब रखो, हम तो जा रहे हैं अब साधना करने। तो उनकी पत्नी ने कहा कि साधना करने जा रहे हो, कहाँ चलोगे? तो उन्होंने कहा कि नर्मदा जी के किनारे जाकर के साधना करो। तो उनकी धर्म पत्नी ने पूछा, नर्मदा जी तो बहुत लंबी हैं, नर्मदा जी में कहां? तो उन्होंने कहा देखो हम बार बार पूछने नहीं जाएंगे उनसे। अब उन्होंने नर्मदा जी कहा है तो जहां से नर्मदा निकलती वहीं चलते हैं, बात ही खत्म, तय हो गया। उनके जो मामा थे सगे, वो उनके गुरु थे। उनके मामा बहुत नामी शंकराचार्यों में से नाम था उनका, श्री चंद्रशेखर भारती, बहुत बड़ा नाम था, गणितज्ञ थे बहुत बड़े। वो उनके मामा थे, शंकराचार्य थे। वो उनसे बहुत घबराते थे। उनके पास इतने सवालों का टोकरा था, वो कहते थे भाई ये सवाल सार्वजनिक मत पूछा करो, अकेले में जाके पूछा करो। तो वो अपने अंग्रेज दोस्त को उन्होंने फैक्ट्री अपनी बेच दी। कहा कि भाई तुम रखो, अब हम तो चले, कुछ पैसा ऐसा हमको दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आके आपको कल देते हैं। अब इन्होंने अपना जो भी सामान बांधना था, कपड़े पड़े थोड़ा बहुत, कि निकलना है तो कहाँ निकलना है, तो अमरकंटक जाना है, क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली हुई थी, तो वहां जाना है। तो तैयारी हो गई। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उनके मित्र आए नहीं रुपया लेके देने। तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा भाई तैयारी में देरी, अब चलने में देरी क्यों? 2 दिन से तैयार हैं, आज तीसरा दिन है। तो उन्होंने कहा इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मित्र आ जाए, रुपए ले लें। तो उन्होंने कहा ऐसा हम गठरी खोल रहे हैं, गठरी वठरी खोल रहे हैं, अब कहीं नहीं जाना। इसका मतलब आपको अभी आपको इतना लगाव हो रुपए पैसे से, तो फिर यहीं रुकते हैं, अभी कहीं चलने की आवश्यकता नहीं आज के बाद से। तो उनको झटका लगा कि हमसे ज्यादा ज्ञानी तो पत्नी है। तो उनकी जेब में 3 या 4 रुपए चांदी के सिक्के थे, जो उनके लुंगी में, वैसे ही चल दिए और अमरकंटक पहुंच गए। ये बहुत लंबी कथा है। तो जो अभी आया और अभी नहीं कर पाए, मोह, मैं कल इस बात को कह रहा था, मोह, अगर आपको मोह है और आपने सोचा चलो ये वाला आज खा लेते हैं मिठाई, कल से छोड़ेंगे, ये आदमी कभी मिठाई नहीं छोड़ पाएगा। जो सामने परोसी हुई थाली में मिठाई छोड़ दे, वही मिठाई छोड़ सकता है, ये ध्यान रखो। सोचे आज थाली की मिठाई खा लेंगे, कल से छोड़ेंगे, ये आदमी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता। समझो इसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, बहाने बना रहा है ये, अंदर के शरीर बहाने बना रहे हैं, पीछे पीछे बहाने हैं, सब बहाने। छोड़ना है तभी छोड़ना, नहीं तो कभी नहीं। ये वाला काम कर लें फिर छोड़ देंगे, नहीं छूटेगा, उससे आगे की डिमांड बनेगी। तो आप सभी को देख करके आज विचार हुए, कुछ बचपन में थे, देखा, आपको देख करके लगा, उत्कंठा आई
ये कैसी अंदर उत्कंठा है, कैसा अंदर एक हिलोरे मारती है संभावनाएं। हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति गुरु है। गुरु माने गांव में कहते हैं बहुत गरु है, मतलब भारी है। गरु मतलब गुरु बोलना है वो। यहाँ गांव पूछो कोई भारी चीज दो, बोलो देखो कैसा है, तो बताएगा बहुत गरु है। यहाँ के आदमी बताएगा गांव में गरु माने गुरु कह रहा है, गुरु माने भारी। अब भ्रंश है थोड़ा बोलने में। तो हर व्यक्ति गुरु है। आप जब चलते हो ना तो आपका गुरुत्व केंद्र जो है ना वही सेंटर में रहता है, तभी आप चल पाते हो। आपका गुरुत्व केंद्र जरा सा गड़बड़ हो जाए आप गिर पड़ोगे, शरीर ही गिर पड़ेगा। जीवन की तो बात छोड़ो, जीवन का केंद्र अगर गड़बड़ाया तब तो सीधे आदमी पाखाने भागता है। बहुत खुशी हो जाए, बहुत बड़ा दुख आ जाए अचानक से, नाभि हट जाती है अपने स्थान से, जीवन का केंद्र डगमगा जाता है। जीवन का केंद्र डगमगाया और आप डगमगाए, शरीर की व्यवस्था हिल जाती है। तो आप सभी हमेशा एक बात का ध्यान रखो, अपना जो गुरुत्व केंद्र है उसको मजबूती से ध्यान रखो, उसी पे ध्यान रखो, अपने गुरुत्व पे। जो अपना गुरुत्व है, अपना गुरुत्व का भाव है, चाहे शरीर का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, चाहे जीवन का गुरुत्व का भाव है, उसका हमेशा ध्यान रखो। अपने गुरु होने पे, अपने गुरु होने का हमेशा अभिमान रखो, तो कभी भी डगमगाओगे नहीं। आप सामने वाले के गुरुत्व का केंद्र देखेंगे, अगर सामने वाले का आप गुरु का केंद्र ढूंढेंगे जीवन का, तो आप डगमगा जाएंगे। इसलिए ध्यान अपने पर, हमेशा स्वयं पर ध्यान हो, सेल्फ, अपनी ओर ध्यान जाना चाहिए। साक्षी भाव, दृष्टा भाव। कल एक महापुरुष है, उनको हम लोग देख रहे थे, दरबार दिखा रहा था, उनका शरीर छूट चुका, लेकिन क्या दिख रहा था, तो केवल आंखें। आंखें कैसी? केवल आंखें, कोई हलचल नहीं शरीर में। शरीर है लेकिन कोई हलचल नहीं, मन में कोई हलचल नहीं। दृष्टा भाव, ऐसे ऐसे देखना, ऐसे 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 देखना, शरीर हिल भी नहीं रहा, क्योंकि वो उनके जीवन में था, ऐसा समाधि प्राप्त थे, इसलिए वो दृष्टा भाव में तब भी थे। शरीर छूटने के बाद दृष्टा ही भाव। तो जो दृष्टा भाव है तमाम कष्टों से आपको तोड़ देता है, तमाम बने बनाए झूठे रिश्ते नातों से तोड़ता है। फिर जब झूठे रिश्ते नाते टूटते हैं तब सही मायने में आप कर्तव्य निभा पाते हैं। ये ध्यान रखिए, जब तक ये झूठे रिश्ते नाते मोह और अहंकार से निर्मित रहते हैं, आपको लगता है मेरा ये रिश्ता, मेरा ये रिश्ता, मेरा ये रिश्ता, इससे ये रिश्ता, आप प्रिय हित और लाभ में डोलते रहते हैं। बारी बार अंदर की यात्रा नहीं हो पाती, बारी बार घूमते रहते हैं। यात्रा तो न्याय, धर्म और सत्य की है, दोनों ही आप में विद्यमान है, दोनों ही आप में है। चुनाव आपको करना होता है कि हमें प्रिय हित और लाभ में जाना है कि न्याय, धर्म और सत्य के रास्ते पे जाना है। चुनाव आपको करना है। दोनों हाथ आपके, एक एक चीज है, किसका सदुपयोग करना है।